और आपका यही समय, मैं आपके इस समय और इस प्यार की वजह से ये कह पाता हूं कि अब की बार झुंझुनू में कमल का फूल खिलेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज की मीटिंग का उद्देश्य हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिस नाम के साथ भाषणों की शुरुआत करते हैं और जिस नाम के साथ भाषणों का अंत करते हैं, सुबह से शाम तक एक ही बात दिमाग में चलती है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक उम्मीद की किरण हमें दिखती है कि ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, ये देश विश्व गुरु बनेगा। हमारे अखबार पत्रों में आज सुबह के अखबार में पढ़ा मैंने, बड़ा दुख हुआ इस बात का कि उस अखबार में लिखा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो जातिगत जनगणना करवाएगी। ये बात अखबार के मुख्य पृष्ठ पे आज सुबह लिखी हुई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस एक समुदाय को छोड़कर, एक समुदाय विशेष को छोड़ के बाकी की सारी सनातनियों की, हम सब की, हिंदू धर्म के प्रत्येक जातियों की जनगणना करवाती है। और वो इसलिए करवाती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला हम आपस में जब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक मुकाबला करने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं है। इसका कारण ये है, वो जानते हैं इस बात को कि अंग्रेजों के जैसे फूट डालो। वो कहते हैं कुमाऊं समाज के इतनी जनगणना में इतने लोग मिले, ब्राह्मण समाज में इतने मिले, राजपूत समाज के इतने लोग हैं, जाट समाज के इतने लोग हैं। हमारी जातियों को ये नहीं कहने देते कि ये सारे की सारी जातियां सनातनी है, हम हिंदू हैं, ये बात नहीं कहना चाहते। और इसी राजनीति को खत्म करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से दिन रात लगे हुए हैं, आप देखिए झुंझुनू विधानसभा में कमल का फूल अब की बार खिलना चाहिए। इस बात की कितनी चिंता, इतना व्यस्ततम कार्यक्रम उसमें से निकाल के मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने झुंझुनू की तरफ ध्यान दिया, आपको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को लगभग 11:15 बजे स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आ रहे हैं, हम सबको ताकत देने के लिए। अब की बार इस झुंझुनू की टिकटों के बंटवारे में जब केंद्रीय नेतृत्व बैठा माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जब ये मीटिंग चल रही थी, उस समय भी ये बात चली कि झुंझुनू के जैसे वीर इस धरती के ऊपर नहीं है। झुंझुनू सैनिक शहीदों का जिला है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलने का, नहीं खिलने का कारण क्या है? और उसकी एक एक बात के ऊपर ध्यान देकर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई, उसमें झुंझुनू की टिकट फाइनल की गई। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहता हूँ कि अपना चुनाव 25 तारीख का नहीं है, अपना चुनाव 25 नवंबर को नहीं है, अपना चुनाव 19 तारीख को है। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, हम परिवर्तन चाहते हैं। ये बात दिखाने के लिए सबके सब एकजुट होकर अपनी माता बहनों और अपने घर परिवार के सारे आदमियों को लेके हमें स्वर्ण जयंती स्टेडियम में पहुंचना है। और हमारी ताकत, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा, ये नॉमिनेशन जिस दिन हुआ, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पूरी की पूरी झुंझुनू की जनता किस तरीके से 15 साल से त्रस्त है और अब बदलाव लाना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से फॉर्म भरने के दिन आशीर्वाद दिया, उससे भी ज्यादा ताकत लगा के मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप 19 तारीख को 11:15 बजे तक, आप 19 तारीख को 11:15 बजे तक अपनी जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत के साथ अपने को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टेडियम को भर के ये साबित करना है 5 साल तक
5 साल तक बबलू चौधरी आपकी एक एक बात के लिए पूरी ताकत लगा देगा। आपके एक एक काम के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा बबलू चौधरी अपनी पूरी ताकत लगा देगा, अपना खून पसीना एक कर देगा। इस बात का मैं आपको सब इस समय तक रहे, बैठ के सारी लिस्टिंग करवाई। सारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये कोई साधारण वोट देने वाले नहीं है। आदरणीय गुरुजी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रभारी जी आपके लोगों के बीच बैठे हैं। इन्होंने कई चुनाव देखे, बहुत चुनाव देखे, बहुत अनुभवी लोग यहाँ विराजमान है। राजेश जी बाबल साहब आप लोगों के बीच बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, जितनी ग्राम पंचायतों से जो लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे रण में लड़ने वाले वो योद्धा हैं जो कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करेंगे। और 15 साल सारी की सारी 35 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व यहाँ विराजमान है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ। चौधरी के अकेले की बस की बात नहीं है, लेकिन मैं लड़ने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए कभी आपको इस बात के लिए निराश बबलू चौधरी नहीं करेगा। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप लोग एक ताकत के साथ, जिस तरह से अपन ने लिस्ट बनाई है, अपने को 2 दिन का समय बचा है। 19 तारीख को मीटिंग से पहले कोई भी, हमारे सतीश जी कहते हैं कि खाट के चारपाई के मंगर नहीं लगाना ही अपन, इतनी ताकत अगर अपन लगाऊंगा, जब जाके अपन प्रधानमंत्री जी ने ये बात को एहसास होगा कि अब की बार आपा जो डिसीजन टिकट को करो वो बहुत ही सोच समझ के, अनुभव से, तारी सबके आशीर्वाद से करो है, तो एहसास हो जाएगा। मैं तने बहुत बहुत धन्यवाद पुनः दूं। आप सब भोजन भाजन लेके जाना, और ये लिस्टिंग जो बनी है, कल आपके पास कार्यालय से फोन आ जाएंगे। अपने को साधनों की व्यवस्था कैसे करनी है, साधन खड़े कहाँ करने, ये भी अपन पहले से सुनिश्चित करेंगे कि फला मंदिर के सामने, फला गांव के गुआड़ में आपको ये साधन मिलेंगे। बसों में माता बहनों को अच्छे से सही बसों की, अच्छी बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी, और आपके एक एक बात का ख्याल वहां रखा जाएगा। देश हित में, हमारे देश के हित में आप सब पूरी ताकत के साथ पधारेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।